उसमें एक ही नाम था कि पप्पू चौधरी को गिरफ्तार किया जाए। उसमें एक ही नाम था कि पप्पू चौधरी को गिरफ्तार किया जाए। तो वो किसी के घर में आकर वो उसकी बेटी की वो एक वीडियो बना रहा है। हमारे घर का मसला है, आप कौन होते हो वीडियो बनाने वाले? तो उसने उस लड़की के साथ थोड़ी बदतमीजी भी करी थी। किसी के घर के मसले में तो मीडिया को नहीं आना चाहिए। मेरा तलाक हो चुका हुआ, मैं अकेली औरत हूँ। आप मेरा कहीं भी ये वीडियो मेरा कहीं भी डाल सकते हो, गलत जगह भी। उसने बोला है, उस सरदार ने बोला कि इनका मेडिकल क्यों नहीं करवाया आपने, मुंशी को बोला। उसने बोला आपने कंप्रोमाइज, मेरे पूछे बगैर आपने कंप्रोमाइज कैसे किया? आप 10,000 रुपये क्यों ले रही हो? आप इसमें हिस्सा लो, अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा लो। उसने हाथ जोड़ के उसको बोला भैया जी आपको क्या परेशानी है, हमारे घर का मसला है, सेटलमेंट होगी हमारी, तो इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? कल यानी रविवार का दिन और कल सुबह लगभग 11 बजे से लेकर मैक्सिमम मीडिया वाले जो हैं वो पुलिस थाने के बाहर, जी हां, गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर जो है उनका धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। हमारा कर्तव्य है कि मीडिया एक ऐसा अहम रोल निभाती है कि दोनों पक्षों का जो राय रहती है, दोनों पक्षों की जो आवाज़ है वो जनता तक पहुंचाने का कर्तव्य हालांकि हर मीडिया का कर्तव्य बनता है। और एक जिम्मेवार चैनल के हिस्सा होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम दोनों पक्षों की सुने और जनता के सामने वो रखें। जिस तरीके से कल आपने बाहु एक्सेस न्यूज़ के चैनल पर कल देर शाम को लाइव देखा होगा, उसकी शुरुआत कहां से हुई, कितना बड़ा मामला था, कितना बड़ा बन गया, क्या कुछ हुआ, इस सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सुरिंदर सिंह जी, वार्ड नंबर सुरजीत सिंह जी, माफ कीजिएगा, सुरजीत सिंह जी उर्फ पप्पू चौधरी जी के नाम से जाना जाता है इनको, वार्ड नंबर 43 के पार्षद हैं, भाजपा के पार्षद हैं। और 11 बजे से लेकर लगभग रात के 9, साढ़े 9 बजे के आसपास ये मामला जो है वो ठंडा हुआ। क्या पूरा मामला, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस सब पे चर्चा करेंगे हम। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर शुरुआत करेंगे कल सुबह से, उसके बाद शायद आज कल की खबरें कुछ आज अखबारों की सुर्खियां बनी और कल तमाम मैक्सिमम पोर्टल जो न्यूज़ पोर्टल है वहाँ पर धरना करते नज़र आए और इंसाफ की गुहार और इंसाफ की मांग जो है वो लगाई जा रही थी। ये इसका बीज जो बोया गया या शुरुआत जहाँ से हुई वो कहाँ से हुई सर? नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह पप्पू चौधरी, वार्ड नंबर 43 से भाजपा का कार्यकर्ता हूं और कारपोरेटर हूं यहाँ का। जैसे आप सब जानते हैं कि जो कल पूरा दिन जो एक चर्चा का विषय बना रहा पूरा दिन, वो उसमें एक ही नाम था कि पप्पू चौधरी को गिरफ्तार किया जाए, जो मीडिया की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कल। तो ऐसा है कि ये सब मेरी समझ से बाहर था कि क्या हो रहा है। सुबह जब कोई 12 बजे को मेरे को एक फ़ोन आता है मेरे मोहल्ले से, मैं शास्त्री नगर में वहाँ पे एक डेथ थी तो वहाँ पे संस्कार में गया था जी। तो वहाँ पे मेरे को फ़ोन आता कि ऐसे ऐसे मोहल्ले में कुछ लोग आ गए हैं किसी के घर के ऊपर, वहाँ की उनकी कोई घर का डिस्प्यूट है, अपनी फैमिली का है। तो उसमें कोई बाहर का एक आदमी आकर एक मीडिया को, कोई किसी आदमी को ले आता है कि भाई मैं मीडिया से हूँ जी। तो वो किसी के घर में आकर वो उसकी बेटी की वो एक वीडियो बनाता है। तो जब बेटी ने उसको पूछा है कि जैसे अभी ये मेरे पास जैसे आप लोग आए हैं जी, तो आपको ये आपने माइक पकड़ा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है आपके चैनल का नाम? बिल्कुल लिखा है। मैं समझता हूँ, ठीक है, ये सामने समय ये बैठे हैं जी, तो मैं इनको भी देख रहा हूँ कि भाई ये मीडिया से हैं, मैं जानते हैं जी, ठीक है। अगर कोई ऐसा आदमी जो वो एक बेटी है, उसको क्या पता कौन है ये कौन नहीं, वो क्यों इसकी वीडियो बनाएगा? उसने उसको पूछा कि भैया आप वीडियो क्यों बना रहे हो, पहले मेरे से बात करो, हमारे घर का मसला है, आप कौन होते हो वीडियो बनाने वाले? तो उसने बोला है कि मैं मीडिया से हूँ। तो उसने उस लड़की के साथ थोड़ी बदतमीजी भी करी थी। उसके बाद उसने बोला कि आप मीडिया से हो तो आप मेरे को अपना आइडेंटिटी प्रूफ दो, आई कार्ड बताइए। बिल्कुल, इसमें कोई गलत नहीं है, उनका हक है मांगना जी। मीडिया का काम है। अगर पहली बात तो किसी के घर के मसले में तो मीडिया को नहीं आना चाहिए, बिल्कुल, चाहे जो मर्जी चैनल हो, बिल्कुल। अगर घर वाले आपसे डिमांड करते हैं, आपको बुलाते हैं तो फिर ठीक है भाई, कोई ऐसा मसला है। किसी मोहल्ले वाले ने उनको नहीं बुलाया है, उस घर वालों ने नहीं बुलाया है, तो वो एक सरदार जी कोई उठ कर वहाँ से कोई उस मोहल्ले का जो है, उस मोहल्ले में नहीं रहता, कहाँ पे रहता है, दूसरे मोहल्ले में रहता है,
वो किसी को ऐसे लड़के को पकड़ ले आता है जो वो हमारे मोहल्ले में अपनी मेरी वार्ड में वो एक कपड़े की दुकान करता है वो लड़का। जी। तो उसने बोला कि भाई मैं तो मीडिया से नहीं हूँ, बाद में उसने बोला है। तो उसके साथ एक और कोई आए थे, कोई जिन्होंने माइक पकड़ा हुआ था कोई। जी। तो उन्होंने बोला कि मैं मीडिया से हूँ। तो उस लड़की ने बोला कि आप पहले आइडेंटिटी दो मेरे को, तो नहीं तो उसने उनकी आपस में इतनी बात हुई तो लड़की ने उससे फ़ोन छीन लिया उसने जी। कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मेरा तलाक हो चुका हुआ है, मैं अकेली औरत हूँ, आप मेरा कहीं भी ये वीडियो मेरा कहीं भी डाल सकते हो गलत जगह भी, तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। उसके बाद पुलिस वहाँ पे आ जाती है, तो पुलिस चले जाते हैं, वो सभी केस चला जाता है थाने में। तो मैं तो अपने उनके घर के बाहर तो मैं पहुँचा नहीं, मैं कोई 12:30 बजे थाने में पहुँचा हूँ। तो मैंने उनको सभी को बैठाया वहाँ पे। वो ये जो आप जिस घर का जिक्र कर रहे हैं ये आप ही के वार्ड नंबर 43 में आता है? ये मेरी वार्ड नंबर 43 में है। मैं यहाँ का पार्षद होने के नाते बनता है, मेरा बनता है। मैं यहाँ का कारपोरेटर हूँ, लोगों ने मेरे को चुन के बनाया हुआ है। और अगर मेरे किसी आदमी को किसी घर को कोई परेशानी होती है तो मेरा फर्ज बनता है वहाँ पे जाना, किसी तरीके से उनके उस मसले को हल करना। जी। तो मैंने वो कोशिश करी, मैंने वो मसला हल कर दिया। मैंने माता जी को बैठाया वहाँ पे कि माता जी बोलिए आप क्या चाहती हैं। जी। मैं आपसे पूछूंगे आप क्या चाहती हैं। मैंने तो पहले कभी मेरे को पता नहीं था, क्योंकि किसी के घर में हम ऐसे दखलंदाजी नहीं करते हैं जी। कि कुछ लोग पूछ रहे थे, भाई जब ये औरत 5 साल बाहर थी तो पप्पू चौधरी तब आप कहाँ थे। जी। तो भैया ऐसा होता है कि जब हमको किसी के घर का, हमने किसी के घर, हर घर में थोड़ी मेरे को किसी की फैमिली मैटर में मैं ऐसे क्यों जाऊँगा। बिल्कुल। जब हमको कोई बोलेगा फिर जाएंगे ना, हम ऐसे थोड़ी जाएंगे। चार द्वारी के अंदर का मामला है। तो उन्होंने मेरे उनके उस फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन है, मेरे पूरी बाढ़ के लोग जो हैं जितने भी, मेरा सभी से अच्छा रिलेशन है। किसी को परेशानी बनती है तो तब मैं जाता हूँ जी। जब मेरे को कोई बुलाएगा नहीं तो मैं ऐसे क्यों चला जाऊँगा। तो मैंने पूछा कि आप बताइए आप क्या चाहती हैं, आपकी उम्र मेरी माँ के बराबर है, तो आप बताइए क्या चाहती हैं। उन्होंने बोला कि मैं घर में रहना चाहती हूँ। तो मैंने बोला आप अब घर में हो या बाहर हो। कहती नहीं मैं घर में हूँ। तो मैं ये लोग बोल रहे हैं कि आपको घर से निकाला हुआ है, आप तो घर में हो, आज आप घर पे थी। उन्होंने बोला कि मैं घर पे हूँ, इन्होंने मेरे को घर पे अंदर रखा हुआ है, मैं घर में हूँ। मैं अब आप क्या चाहती हैं, आप बताइए, जो आप बोलेंगे मैं वही करूँगा। जी। पहले आप, उसके बाद ये दूसरे वाले। जी। उसने बोला कि मैं जी। उसने बोला कि मैं एक तो यहाँ पे रहना चाहती हूँ, मेरे को वो दे दिए, अपना कोई कमरा दे दो, तो और मेरे को पैसे जो खर्चा है मेरा वो दे दीजिए। मैंने बोला आपके पास रहने के लिए आपको कितने कमरे चाहिए। उसने बोला मेरे को एक कमरा दे दो। मैंने बोला आपको 2 कमरे दे देंगे, एक किचन दे देंगे, और क्या चाहिए आपको, मेरे को पैसे भी दिला दो। मैंने बोला कितने पैसे आप बोलते हो। मेरे को 20,000 रुपये दे दो, महीने का खर्चा 20,000 रुपया। मैंने बोला माता जी आप अकेली हो तो आपने 20,000 रुपया खर्चा कोई बनता नहीं है, ये आपके जो घर वाले हैं ये तो रिटायर हो चुके हैं जी। तो मैंने वो उनको बोला शर्मा जी से, मैंने बोला अंकल जी आपकी कितनी पेंशन लेते हो। उन्होंने बोला मैं 23,000 रुपये पेंशन है मेरी। जी। तो 23,000 में से अगर मैं 20,000 इसको दे दूंगा तो मैं कहाँ से खाऊंगा। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि आप कितने दे सकते हो। उसने बोला कि मैं 7,000 रुपया जो महीने का इनको दे दूंगा। ये सब बातें जो है वो पुलिस थाने जाने से पहले हुई? नहीं, थाने में हो रही है ये बात। थाने में अंदर हो रही है? ये थाने में अंदर हो रही है, मुंशी के सामने हो रही है, मुंशी के टेबल पे बैठ के हो रही है सर जी। तो मैंने बोला ठीक है आप 7,000 रुपये दे दोगे। तो उसकी बेटी ने बोला भैया मैं ऐसा करती हूँ 3,000 रुपया जो है वो मैं अपने पॉकेट से दूंगी, मैं भी कमाई करती हूँ। 3,000 रुपया मैं दे दूंगी तो 10,000 रुपया जो है टोटल वो इस बुजुर्ग औरत को दे दिया जाएगा, माता को दे दिया जाएगा। तो उस साथ ही उसने ये भी बोला बेटी उसकी बेटी ने कि मैं यहाँ पे नहीं रह रही, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ आज, क्योंकि मैं पूरा सामान मैंने पैक किया हुआ, मेरे को 1-2 दिन लग जाएंगे सामान उठाने में। मैं तो सामान उठा के मैंने किराए पे कहीं पे ले लिया मकान, क्योंकि यहाँ पे रहेंगे तो रोज लड़ाई होगी जी। तो इसलिए मैं जा रही हूँ। मेरा तो वैसे तलाक है, मेरा इस घर पे कोई अधिकार नहीं है। बापू जी एक चीज़ आपसे जानेंगे, जिस तरीके से हमने आपसे कल का पूरा एपिसोड जानने की कोशिश की, ये पूरा पारिवारिक मामला है। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा मेरा एक दायित्व बनता है कि अगर मेरे वार्ड का कोई भी घर है, ये नहीं कि कोई मेरे लिए बड़ा खास है कोई बड़ा, सब एक बराबर है, तो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना हमारा बनता नहीं जब तक वो हमें अप्रोच नहीं करते। ये तमाम चीज़ें जब वहाँ पर थाने के अंदर हो रही थी, ये तमाम बातें कि चलो ठीक है 10,000 रुपया भी लग गया, 7 दे रहे हैं पेंशन का, 3,000 उनकी बेटी दे रही है, 10,000 रुपये महीना हो गया, साथ में 2 कमरे किचन वगैरह हो गया। फिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि वही महिला जो हैं तमाम मीडिया के सामने अपने घाव दिखाते नजर आई, मुझे मारा है, यहाँ निशान है, मेरी उंगलियां आप देख लीजिए। और दूसरी बात,
अंदर की बात करें, अंदर आपसी दोबारा से तनातनी जो है वो मीडिया कर्मियों से, कुछ मीडिया कर्मियों से अंदर देखने को मिली, जब आप उसकी वीडियो भी जो है कई चैनलों ने दिखाई भी, कि जिसमें आप कह रहे चलो ठीक है, आपने आपसे जो बनता है आप कर लीजिए, देख लेंगे। नहीं, मैं अब उसी बात पे आता हूँ, आपको बताता हूँ आगे। जब उसके बाद ये एक अपना इनका सेटलमेंट हो जाती है फैमिली की, जी तो उसमें एक रिटर्न में दिया लिखा जाता है। बिल्कुल। उसमें माताजी ने भी साइन किए हैं जी। और शर्मा जी ने भी किए हैं, उसकी बेटी ने भी किए हैं। बतान पड़ी कि वही महिला जो है तमाम मीडिया के सामने अपने घाव दिखाते नजर आई, मुझे मारा है, यहाँ निशान है, मेरी उंगलियां आप देख लीजिए। और दूसरी बात, अंदर की बात करें, अंदर आपसी दोबारा से तनातनी जो है वो मीडिया कर्मियों से, कुछ मीडिया कर्मियों से अंदर देखने को मिली, जब आप उसकी वीडियो भी जो है कई चैनलों ने दिखाई भी, कि जिसमें आप कह रहे चलो ठीक है, आपने आपसे जो बनता है आप कर लीजिए, देख लेंगे। नहीं, मैं अब उसी बात पे आता हूँ, आपको बताता हूँ आगे। जब उसके बाद ये एक अपना इनका सेटलमेंट हो जाती है फैमिली की, जी। तो उसमें एक रिटर्न में दिया लिखा जाता है। बिल्कुल। उसमें माताजी ने भी साइन किए हैं जी। और शर्मा जी ने भी किए हैं, उसकी बेटी ने भी किए हैं, मैंने भी किए हैं। जो मोहल्ले के 10-15 लोग थे उन्होंने सभी ने किए हैं। जी। 10,000 रुपये में सेटल हो गया सारा। उसके बाद जैसे ही हम उठने लगे हैं, वहाँ पे वो सरदार जी हैं, जो नाम पता नहीं मेरे को क्या है उसका, शायद जो भी है, वो वहाँ पे आ जाते हैं। और कुछ उसके साथ कुछ लोग थे। मामला सुलझने के बाद जी, उनके साथ कुछ 8-10 लड़के थे, कुछ जिनको मैं जानता नहीं हूँ किसी को भी जी। कौन थे, मार्क्स डाले हुए। वैसे भी आजकल मार्क्स डालने से बाद चेहरे का पता नहीं चलता कौन है जी। तो मैंने उनको किसी को नहीं जानता हूँ कौन थे कौन नहीं। मेरी उनके साथ किसी के साथ कोई बात ही नहीं हुई। उसने बोला है, उस सरदार ने बोला कि इनका मेडिकल क्यों नहीं करवाया आपने, मुंशी को बोला है जी। तो मैंने मुंशी को बोला कि आप ऐसा करो, पहले इनका मेडिकल कराओ जी। अगर ये बोल रहे हैं कि मेडिकल ही करवाना है तो मेडिकल करवाओ, संतुष्टि हो जाएगी, संतुष्टि होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। मैंने बोला आप इनका मेडिकल करवाइए। उसके बाद उसने बोला है कि उस औरत ने बोला कि भाई हमारा तो कंप्रोमाइज़ हो गया है, पैसे इतने बोल दिए हैं, कमरा भी मिल गया, सब कुछ हो गया। उसने बोला आपने कंप्रोमाइज़ मेरे पूछे बगैर आपने कंप्रोमाइज़ कैसे किया, आप 10,000 रुपये क्यों ले रही हो, आप इसमें हिस्सा लो, अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा लो। ऐसा सरदार ऐसे सरदार जी बोल रहे हैं। तो उस लड़की ने बोला है कि जो उसकी बेटी है, उसने हाथ जोड़ के उसको बोला भैया जी आपको क्या परेशानी है, हमारे घर का मसला है, हमारी फैमिली बैठी थी, सेटलमेंट होगी हमारी, तो इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है। उसके बाद उसने इतनी भद्दर सी गाली निकाली, इतनी गंदी गाली निकाली उस लड़की को जी। कोई भी सुनेगा ना तो बर्दाश्त नहीं करेगा जी। उसने उसको 2 दफा उसमें थाने के गेट में खड़े अंदर जी, उसमें खड़े होकर उसने जोर से बोला है, गाली निकाली है। और उसने मेरे एक लड़का है मेरे साथ जो उसी मोहल्ले का है, वो सुबह जब आया था उसने भी उनको रोका था भी ऐसा मत करो, तो उसको वो थ्रेटनिंग कर रहा था ऐसे कर करके कि मैं तेरे को देख लूँगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तू मेरे को जानता नहीं। तो मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैंने उसको बोला मैं यार ये कौन सा तरीका तेरा बात करने का, ये बात तू एक लड़की को गाली निकाल रहा, अपने मोहल्ले की हमारी बेटी है, बहन है, इनके घर का मसला है। पहली बात तो तेरा तो बनता कुछ नहीं है, तू किस कैपेसिटी के साथ उनके घर में जाएगा फैसला कराने, तू है कौन। बिल्कुल। तेरे को उन्होंने बुलाया है। फैसले तो 2 तरीके से होते हैं, या तो परिवार के अंदर सुलझ के हो जाए या फिर कोर्ट कचहरी डिसाइड करें। थाना में होते हैं। बिल्कुल। जहाँ कोई जैसे कोई मोहल्ले का कोई मौजूद आदमी है, जैसे अगर मैं कारपोरेटर हूँ तो मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि उनका किसी तरीके से मसला हल करवाया जाए, थाने में ना पहुंचे, चलो फैमिली अच्छे तरीके से रहे। तो जी ये तमाम बातें हमने सुनी, हमने शुरुआत भी सुन ली, हमने ये भी सुन लिया कि वहां पर अंदर सेटलमेंट हो चुकी थी कि ठीक है भाई 10,000 रुपये महीना इनको आ जाएगा, 7,000 पेंशन से 3,000 बेटी दे देंगी, 2 कमरे किचन मिल जाएंगे। जब ये सारे मामले अंदर सुलझ गए, ये सब बातें कंप्लीट होगी, तो ये मामला वहां से मीडिया तक कैसे पहुंचा, और ये जो नाराजगी खास तौर पर मीडिया की देखने को मिली, 6-7 घंटे वो बाहर इंतजार करते रहे, उसके बाद शाम ढलते ढलते 6:30 के आसपास आपको दोबारा बुलाया गया। वहां पर कुछ मीडिया के जो चुनिंदा लोग थे, जो सीनियर लोग थे, वो अंदर गए, बातचीत का दौर चल रहा था। फिर वहीं पर 6:45-7 के आसपास जो है जो कुछ लोग वहां पर बाहर आए थे, मीडिया के साथ दोबारा से उनकी झड़प हुई, हाथापाई हुई। अगर अंदर बात चल रही है, मसले को सुलझाने की बात चल रही है, वहां पर 2 कंडीशंस जहां तक हमारे समझ में आ रही हैं, वहां पर या तो नई सेटलमेंट होती, कंप्रोमाइज नहीं होता आपस में, तो एक दूसरे पर कानूनी कार्रवाई कर लीजिए। जो अगर कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो आप बात यहीं खत्म कर दीजिए। ऊपर बातचीत का दौर चल रहा था, एक बार दोबारा से कुछ आप ही के वार्ड के लोग जो हैं वो नीचे मीडिया से धक्का मुक्की करते नजर आए, इसको कैसे? नहीं, मैं बताता हूं आपको जी। देखिए, एक तो जो एक वीडियो बता रहे हैं जो मीडिया वाले जी कि मैंने ऐसे किया हुआ है जी,
ठीक है, अब थाने के अंदर की? थाने के अंदर। अब आप बैठे हो तो मैंने ऐसे किया हुआ है जी। अब आप इस पे ये मत लगाओ ना कि मैंने आपको ऐसे किया हुआ है। मैंने उस सरदार जी को बोला कि भाई तूने ऐसे क्यों बदतमीजी क्यों कर रहा है। मैं एसपी साहब के सामने भी मैंने कल बोला था, आपके सामने भी बोल रहा हूँ, मैंने जितने भी कल से मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, मैं सभी को ये बोल रहा हूँ कि मीडिया वालों से मेरी कोई बात ही नहीं हुई है, ललित के साथ मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैं आज तक ललित से मिला नहीं हूँ। ललित यहाँ के प्रेस रिपोर्टर हैं, अच्छे हैं, जो भी होंगे जिस तरीके से भी एक है। चीज और भी देखने को मिली बापू जी, कल जब बहुत लंबा इंतजार हो गया था एक मीडिया का, जो इतनी देर से बैठे हुए थे मांग को लेकर, हालांकि वो अपने पक्ष की सुनवाई करवा रहे थे। हालांकि हर बंदा, जब दो बंदों के बीच में कुछ मनमुटाव होता है या किसी बात को लेकर चर्चा होती है तो हर व्यक्ति अपना अपना पक्ष रखता है। वहां पर मीडिया के बहुत से कर्मी ऐसे थे जिन्होंने प्रयास किया कि चलो अब सड़क बंद कर देते हैं। हालांकि जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, एक पत्रकार, सीनियर पत्रकार हैं वो, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम रोड बंद नहीं करेंगे जिससे आम जनता को जो है नुकसान हो, ये हमारा आंतरिक मामला है, आपस का मामला है, हम मिल बैठ के सुलझा लेंगे। जब इस तरीके से सोच अगर मीडिया की तरफ से भी आए, और अंदर क्या बातें हो रही थी ये तमाम चीजें आप जानते हैं, या कुछ चुनिंदा पत्रकार सीनियर अंदर गए थे वो जानते हैं, या वहां पर एसपी जो डिगरा साहब हैं, या फिर गुरनाम चौधरी जो एसएचओ हैं, या फिर जो सुम्मी जी वहां पर थे मौजूद, ये 3-4 अफसरान वहां पर मौजूद थे। वहां पर जो बातें हो रही थी, लेकिन नीचे जब सब चीजें नॉर्मल होती नजर आ रही थी। आपको एक थोड़ा सा पूरी रोशनी डाल रहा हूँ आपको जी। क्योंकि मीडिया में आप इन लोगों ने मेरा नाम उछाला है बड़े अच्छे तरीके से जी। क्योंकि मेरे को अगर ये आप समझते हैं कि भाई मैंने उनको कोई थ्रेटिंग की है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। कुछ नहीं हुआ है। बातचीत आपकी सरदार के साथ थी? बातचीत मेरी सरदार के साथ हो रही है। पहले तो मैं मीडिया वालों भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ भाई आप लोग यार एक साइड की क्यों सुनते हो? दोनों पक्षों की दोनों पक्षों की सुनो ना। आपने एक सरदार के साथ आप आ गए, अगर आप लोग अंदर आए हो, अगर आप लोगों का कोई मोबाइल छीना हुआ है किसी ने, मेरे को तब तक ये नहीं पता था कि इनका किसी ने मोबाइल छीना हुआ है। वजह क्या है? वजह क्या है छीनने की? यार पूछा तो सही ना। आप लोग सीनियर लोग हो, आप एक मीडिया से इतना लोगों की, आप लोगों के ऊपर इतनी अच्छी उम्मीदें होती हैं, तो आप लोग इस तरीके से करोगे तो वो थोड़ी चलेगा ऐसा। हमारे चैनल के जितने व्यूअर्स हैं, हमने, हमारा कर्तव्य था दोनों पक्षों की सुनना। कल हम वहां भी खड़े थे, वहां भी कवर किया, आज आपके पास भी आए, आपने पूरा मामला बताया। जब सब चीजें बेहतर हो रही थी तो शाम डलते डलते एक बार दोबारा से नौबत क्यों ऐसे आ गई? आपको सुनी ना, देखिए वहां पे जो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडिया को एक गलत फहमी जो पैदा हुई है वो ये है कि वहां पे वो मैंने उनको थ्रेटिंग की है। मैंने बोला उस सरदार को, उसने बोला कि आप, उसने मेरे लड़के को बोला है जो मेरे साथ मेरे मोहल्ले के थे, उसको बोला कि तू मेरे को जानता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने बोला यार हम तेरे को जानते नहीं है, तूने जो करना है कर ले, तूने जो करना है कर ले। तो आप कह रहे हैं तेरे में अगर मैं आपके सामने बोलूं, मैंने उसको बोला अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरे लड़के को यहाँ पे मार के बता। तुम बोला कि मैं मारूंगा तेरे को। मेरी बात उनसे हो रही है, ललित जी पीछे काफी दूर खड़े थे, किसी के साथ मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे को तो पता भी नहीं था भाई ये सारे मीडिया वाले हैं, कुछ लोग जो मार्क्स डाले हुए, जैसे जो नए भी हैं, कई लड़के बीच में जितने भी हैं, किसी के साथ नहीं ऐसा था। तो बाकी ये एक सोची समझी साजिश के तहत वो जो मेरे साथ मेरे ये खिलाफ किया गया है, और उसमें मीडिया वालों का मैं कसूर नहीं दूंगा क्योंकि मीडिया वालों को गलत गाइड किया गया। जैसे उसने बताया कि अंदर जो वीडियो जो तमाम मीडिया चैनल दिखा रहे हैं, आपकी कन्वर्सेशन सरदार जी के साथ हो रही है, आपने जो कुछ बोला वो आपकी और उनकी है। सुनिए, अगर आप वहां पे थाने में भी वो लगे होंगे कैमरे, उसकी आप फुटेज निकालिए, उसमें भी आप देखेंगे कि किसी ललित जी के साथ या किसी भी मीडिया वाले के साथ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी के साथ मेरी ऐसी बात नहीं हुई है। मैं ललित जी सुन रहे होंगे, सुनेंगे बात, ये मेरी ऐसी बात नहीं। मैंने ललित जी के साथ आज तक मैं मिला नहीं हूँ, ना मैंने उनको भी देखा भी नहीं है जी। नाम सुना हुआ है, कभी नहीं मिले आज तक, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा मैं मीडिया में आता ही कम हूँ। मेरी एक आदत है पार्टी में भी कि पार्टी में जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो मैं फोटो नहीं खिंचवाता हूँ। मैं पीछे बैठता हूँ पार्टी में भी जी, फोटो नहीं खिंचवाता हूँ मैं कभी। ये सारे जानते हैं मेरे को, जितने आज से नहीं, मैं 25 साल से मैं राजनीति में चल रहा हूँ, तो मेरी आदत नहीं खिंचवाता हूँ मैं कभी। ये सारे जानते हैं मेरे को, जितने आज से नहीं, मैं 25 साल से मैं राजनीति में चल रहा हूँ, तो मेरी आदत नहीं है कि मैं फोटो शोटो खिंचवाने का मेरे को शौक नहीं है। एक चीज आपसे जानेंगे, वहां पर जब ये कन्वर्सेशन आपकी सरदार जी के साथ हो रही थी तो वहां पर अंदर शायद 5 से 6 पत्रकार अंदर होंगे,
और जिस तरीके से आपने बताया कि मेरी और उनकी बहस चल रही थी, मैंने जवाब उनको दिया, ना कि मीडिया वालों को दिया। और जो बाकी 50 मीडिया वाले बाहर थे उनको ये लगा कि मीडिया पर बोला जा रहा है, अटैक किया, मीडिया पे अटैक किया गया। वही तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ बार बार, यार आप लोग बता रहे हो, ये मेरी एक बता रहे हो, मेरी एक आपने किसी कैमरे से ली हुई है किसी ने, वो तो आप मेरे को पता, आप तो लोगों के मीडिया के बल्ले, आप तो लोग, ठीक है, आपने अगर ली हुई है तो उसमें बताओ ना कि मैंने बोला क्या है, किसी का, किसी पत्रकार का नाम लेकर बोला है, या ललित जी को बोला है, या किसी और दूसरे मीडिया वाले का नाम लेकर बोला कि भाई मैं तेरे को देख लूंगा। मैंने उससे सरदार को बोला है कि भाई वो हमको थ्रेटिंग कर रहा है सरदार, कि मैं तेरे को देख लूंगा, तू मेरे को जानता नहीं है। मैंने उसको बोला भाई हम तेरे को देख लेंगे, तू अगर जो करना तू कर ले, इतनी सी बात है, इसमें मीडिया का कुछ नहीं लेना देना है। बाबू जी एक चीज और जानेंगे आपसे, देखिए शाम ढलते ढलते एक और बात सुर्खियों में वहां पर हुई, और वो ये बात हुई, ये तो सारी कांग्रेसी मीडिया बैठी है, आपको लगता है कि जहां पर पीछे कई दिनों से लोग कहते हैं, अपोजिशन वाले भी, गोदी मीडिया, या जिनको देखो ये हमारा भारत है, हर एक को आजादी है बोलने की, कोई गोदी मीडिया कह रहा है, कल ये कहा गया ये तो बैठे हैं तमाम कांग्रेसी मीडिया है, क्योंकि वहां पर कल की बात करें, इस प्रदर्शन में मीडिया के साथ जो कुछ छात्र संगठन की बात करें, चाहे वो उनमें से कांग्रेस के भी थे, भाजपा के भी, युवा मोर्चा के भी थे, वहां पर बात करें एनसी के भी थे, ये स्टूडेंट विंग थे वहां पर, क्योंकि मीडिया इन तमाम स्टूडेंट्स की आवाज सुनती है और आगे तक लेके जाती है। लेकिन शाम ढलते ढलते इस तरह से बातें होने लगी, वो तो सभी कांग्रेसी हैं जी, वो तो कांग्रेस वाले मीडिया इकट्ठी करके बैठे हैं, तो ये नहीं, सुनिए मेरी बात, देखिए मीडिया जो है ना, वो ना कोई कांग्रेस का है ना बीजेपी का, ऐसा होना चाहिए जी। मीडिया जो है, मीडिया जो है ना, वो एक समाज को एक आईना दिखाता है, ठीक है। अगर मीडिया अगर सही तरीके से आईना दिखाएगा ना दोनों तरफ, बिल्कुल, एक तरफ अगर आप इस साइड से देखोगे तो इस साइड आपको पता नहीं लगेगा ना मेरा हाथ काला या गोरा, ये पक्षपात अगर नहीं होता कल तो ऐसी नौबत नहीं आनी थी। मैं आज फिर आपके सामने बोल रहा हूं कि अगर पक्षपात वहां पे किया गया, एक बंदे को उसकी पता नहीं किस तरीके से उसको ये सारा मीडिया उसी को सपोर्ट कर रहा था, किस कारण, मेरा किसी मीडिया वाले के साथ कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी बोल रहा हूँ, सिर्फ वो वीडियो ही कारण बनी, वीडियो को भी गलत तरीके से बताया गया। वीडियो, मेरी बात सुनिए ना, वीडियो में है क्या, बिल्कुल वीडियो में मैंने देखा, वीडियो में मैंने उस सरदार को बोल रहा हूँ, मेरे सामने वो सरदार खड़ा है, मेरा मुंह जो चेहरा जो है उसकी तरफ है, इस एंगल से खींची गई है, तो मेरे को सामने पता कि मुझे खींच रहा है मेरे को, तो मैंने चोरी थोड़ी कर रहा हूं मैं कोई, मैं यार एक परिवार को इंसाफ दिला रहा हूं जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मेरी आदत है कि जहां पे किसी बहू बेटी किसी का भी औरत का कोई परेशानी होगी मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैंने आपके मीडिया को कल बोला था कि अगर कोई इस बच्ची को कोई परेशान करेगा, कोई गुंडा आके परेशान करेगा इस बेटी को, बोलेगा मैं तेरे मुंह के ऊपर एसिड डाल दूंगा, मैं तेरे को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, ठीक है। मैंने भी बर्दाश्त नहीं, मैं सुनिए, मैंने अंदर बोला, एसपी साहब के सामने बोला, उस बेटी ने वहां पर भी इंटरव्यू दिया है, उसने बोला वहां पे कि मेरे को ऐसे ऐसे इसने बोला है, तो मैंने बोला यार ये जो लड़की सुबह से बोल रही है कि इसने मेरे को थ्रेटन किया है कि मैं तेरे मुंह पे एसिड डालूंगा, ये मीडिया वाले को दिखाई नहीं दे रहा क्या? मतलब आपकी बात वही आ गई कि दोनों चीजें कवर करनी चाहिए। देर शाम को जब मामला खत्म हो गया, तो जब आई थिंक कि अच्छी बात है कि कॉम्प्रोमाइज पे बात खत्म होगी और एक अच्छा मैसेज सोसाइटी को जाता है। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा कि मैं पर्सनल ना मेरी से किसी से दुश्मनी ना दोस्ती, मीडिया वाले तमाम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात सरदार जी के साथ चल रही थी, लेकिन अंदर 4-5 अभी मीडिया से कोई, मीडिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए अभी वहां पे जब FIR लगानी थी तो एप्लीकेशन देनी थी, तो उसने लड़की ने बोला था कि मैं जो ये मीडिया वाला मेरे घर पे आया था इसके खिलाफ मैं नहीं दूंगी, उसने बोला ये, क्योंकि इसको बेचारे को खुद नहीं पता कि ये मीडिया में है ही नहीं है, तो इसके खिलाफ मैं नहीं दूंगी। बाकी उसने उस सरदार जी के खिलाफ एप्लीकेशन दी है, उसके खिलाफ जो एक्शन होगा हम उसके साथ देंगे, और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। कल के मामले को लेकर कंप्रोमाइज हो, बात खत्म होगी वहीं पर, देखिए खत्म तो हुई है। मैंने ललित जी को जाते दफा बोला था, मैं ललित जी सच्चाई में चलो, सच्चाई में बस जो सच है उसको पेश करो, जो झूठ है ना, कुछ लोग हैं जो हमारे इलाके में कुछ मीडिया के कर्मचारी रहते हैं जहाँ पे 2-3 बंदे, उनकी पर्सनल है मेरे साथ, ठीक है, पर्सनल है। तो आप कहने का तात्पर्य कल जो एपिसोड हुआ वो कुछ लोगों की पर्सनल की वजह से उसको इस तरह प्लान किया गया। बिल्कुल वो पूरा उसको प्लान किया गया, और पर्सनल निकालने के लिए वो जो 2-3 बंदे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, तो बच्चे अपने, ऐसी बात नहीं है, अपने हाथों से पाला हुआ उनको, तो
उनको ये सोचना चाहिए कि भाई ठीक है, आपके किसी बंदे ने कभी वो इलेक्शन लड़ी है या नहीं लड़ी है, वो अलग सी बात है। जब इलेक्शन होती है तो बड़ा कुछ होता है। तो आप अगर मीडिया में चल रहे हो तो सच्चाई के साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हम लोग तो मीडिया के साथ हैं, मीडिया के बगैर तो हम रह नहीं सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, हम चल सकते हैं ना आप लोग चल सकते हो। जब हम नहीं रहेंगे तो आप कैसे चलोगे जी। मीडिया कैसे चलेगा? मीडिया अगर हम लोग हैं, हम लोग आप लोगों को हर जगह बुलाते हैं, आपके अच्छे हमारे विचार मिलते हैं, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, जिस तरह रूप से मर्जी समझो उसको, ठीक है ना। प्यार एक दूसरे में होना चाहिए। तो ऐसे ही जम्मू में इतने हालात ख़राब हो रहे हैं, और ये सारा हम एक मीडिया जो है वो हम एक छोटी सी बात लेकर बैठ गए हैं कि पप्पू चौधरी को अरेस्ट करो। मैं अकेला चला गया था दफ्तर में सुबह, जब मेरे को बुलाया था मैं घर से अकेला गया था। मैंने बोला था मैं अकेला आया हूँ। बाद में कुछ मेरे बच्चे बूचे जो थोड़े बहुत आ गए होंगे, कुछ उसमें कोई भाजपा के कार्यकर्ता बोल रहे थे ये भाजपा के कार्यकर्ता। यार भाजपा के कार्यकर्ता कौन लोग हैं? भाजपा के कार्यकर्ता अगर मैं भाजपा को हूँ तो मेरी जितने जो मेरे लोग हैं बाहर के, ये सारे भाजपा के हैं। मेरे साथ जिन्होंने मेरे को वोट डाला वो भाजपा के हैं। अगर किसी घर में किसी बड़े को कोई परेशानी होगी तो बच्चे साथ नहीं खड़े होंगे क्या? तो कुल मिलाकर बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके। तो ऐसा है कि मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप लोग आए हो। तो एक जो सच्चाई है वो समाज के सामने भी आनी चाहिए, कुछ मैसेज आना चाहिए। कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे कि आप गलत कर रहे हो, आपने एक माँ को घर से निकाला है। भैया ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सबको ये बता रहा हूँ कि मैंने माँ को घर से निकाला नहीं है, मैंने उस माँ को घर में लाया है। मैंने उस माँ की मदद करी है। मैंने जिस औरत को पहले 2,000 या 3,000 मिलता था उसको मैंने 10,000 रुपये महीने का दिलवाया। कमरे मकान पूरा उसको मिल जाएगा। उसके घर वाले ने बोला कि हम जा रहे हैं यहाँ से, हमने मकान पूरा उसको दे देना है। और इसके बाद अगर कोई तीसरा बंदा अगर ऐसे कोई गंदी राजनीति करेगा, अगर किसी बेटी को बोलेगा मैं एसिड फेंकूंगा, तो ये आप लोगों को फैसला करना है कि ऐसे बंदे के साथ क्या करना चाहिए। तो शुक्रिया। तो आपने देखिए, हमने पहले ही कहा था कि कल हम वहां पर भी मौजूद थे जहां पर तमाम मीडिया कर्मी अपनी मांगों को लेकर वहां पर अड़े थे, और वहां पर भी हमने कवरेज की। हमने ललित खजूरिया जी से भी बात की, हमने तमाम मीडिया के अपने सहयोगी पत्रकारों से भी बात की, हमने पूरे मामले पे वहां पर बातें की। लेकिन वो एक पहलू था, हमने अपना वहां पर मीडिया का फर्ज भी निभाया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े भी हुए। और दूसरा पहलू जानना बहुत ज़रूरी था। हम नहीं चाहते कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो सिर्फ एक पहलू सुनकर और उस पर जजमेंटल हो जाएं कि आखिरकार दूसरी बात भी बताइए, आखिर दूसरे एंड में क्या चल रहा था, क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं जहां पर एक पक्ष कल हमने आपको बताया, दूसरा आज आपने सुन लिया। तो इसी तरीके से आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और जिस तरीके से उन्होंने कहा, मेरा किसी भी मीडिया वाले के साथ ना ही पर्सनल दुश्मनी है ना दोस्ती है। हालांकि मेरी बात जो है वहां पर सरदार जी के साथ चल रही थी, लेकिन उस चीज को बाहर आते 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 एक दूसरा ही उसको रंग दिया गया। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मेरी और उनकी बात है, लेकिन मीडिया को यह लगा कि मैं ये चीजें जो है मीडिया को बोल रहा हूं। हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तमाम चीज़ें जो हैं कल देर रात जो है वो शांत होगी और नॉर्मल हो गया, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया। लेकिन हमारा ये पक्ष जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि घर बैठे व्यूअर्स जो हैं वो इंतज़ार ज़रूर करते हैं कि आपने एक पहलू तो दिखा दिया, आप दूसरा पहलू भी दिखाइए। आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आपकी राय हमारे लिए सर्वोप्रिय है। जुड़े बॉयसेस के साथ श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहोएसएस के लिए। Venture Urban Farming's presents first time in Jammu. Grow organic vegetables on your roof without soil with zero wastage of water. कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।